नंद बाबा से कहते, नंद बाबा मुझे तो गोपियों से मिलना है। और जैसे ही गोविंद की गोपियों के पास उद्धव जी जाकर के एक वृक्ष के बाजू में खड़े हो गए और उन गोपियों की दशाओं को देखा तो क्या कहें। गोपियां विलाप कर रही हैं। हर एक गोपी से कहती है, गोपी हमें कन्हैया की बहुत याद आती है। हमने सुना है कि कोई उद्धव को पहुंचाया है हमारे कन्हैया ने। पता नहीं हमारो कन्हैया कैसो निष्ठुर है गयो, वाकू हमारी याद भी ना आवे। विलाप करती हुई गोपियां रो रही थी। अचानक एक काला काला भौरा, एक भ्रमर ही गोपियों के सामने आकर के गुंजार करने लगा। और जैसे ही उस काले काले भौरे को गोपियों ने देखा तो भौरे को देख करके भगवान की याद करने लगी। और इसी को भागवत में कहते हैं भ्रमर गीत। मधुपकी तब बंधो मास्पृशांघ्री सपत्न्या, कुछ बेलोलित मारा कुमकुम मश्रुभिर्नः, बहतु मधुपते स्तन्मानिनी नाम प्रसाद, यदु सदसि विडम्ब्यं यद्यदूत स्वमीन्द्र। ये देखो, ये भौरा भी काला है और हमारा कन्हैया भी काला है। और जैसे ये भौरा संसार के सारे पराग को, पुष्प के पराग को लेकर के उड़ जाता है ना, ऐसे ही हमारा कन्हैया भी हमारे से, हमें लेकर के, हमारे प्रेम को लेकर के उड़ गया। एक गोपी बोली, अरे वो तो बचपन से ही काला है। इतना भेदभाव करने वाला है कि सुग्रीव के भाई बाली को छुप करके बाण मार के सुग्रीव का पक्ष ले लिया। बलिमपि बलिमत्वा वेष्टयद्वांश वदय तदलमसित सख्यैर दुश्चदस कथार्ता। उद्धव समझ गए ये गोपियां साधारण नहीं, जो राम के पूर्व जन्म के चरित्र को जानती हैं वो गोपियां साधारण नहीं हो सकती हैं। एक गोपी बोली, सुन सुन गोपी, आज ना कन्हैया मेरे सपने में आयो और वो सपने में आके ना मेरे हाथ से आज माखन को खायो। एक गोपी राधा रानी से कहती है, राधा रानी क्या तुम्हें कन्हैया सपने में नहीं आते? राधा रानी कहती है, स्वप्न उसको आए जो कभी नींद लगा करके आंख बंद करके सोए। अरे 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 गोपी, जिस दिन से मेरे कन्हैया मुझको छोड़ करके गयो है ना, तब से मैं आज तक सोई नहीं हूं। उद्धव जी देख देख करके आश्चर्य में पड़ रहे हैं। धन्य है ब्रजबाला, जब से कन्हैया गए कभी इसको रोना, कभी सोई नहीं, हमेशा जाग रही है। उद्धव जी सोचने लगे, जरूर गोपियों को मैं समझाऊंगा तो गोपियां समझ जाएंगी। भगवान उद्धव सामने आए और सामने आकर के कहा, सुनो मैं उद्धव हूं, मुझे गोविंद ने भेजा है और तुम्हारे लिए ये चिट्ठी पहुंचाई है। और जैसी चिट्ठी को गोपियों ने दर्शन किया ना, दौड़ करके उद्धव जी के हाथ से चिट्ठी को छुड़ा लिया। हमको लिखो है कहा, हमको लिखो है कहा। और उस चिट्ठी के इतने टुकड़े गोपियों ने कर दिए कि चिट्ठी में क्या लिखा है ये गोपियां पढ़ ही नहीं पाई। अरे हमारे कन्हैया को संदेश आयो है, हमारे कन्हैया ने हमारे तई संदेश पहुंचायो है। भगवान समझाने लगे, गोपियों, उद्धव जी समझा रहे, गोपियों, जिस परब्रह्म को तुम अपना ग्वालवाल, अपना प्रेमी समझती हो वो परब्रह्म है, परमात्मा है, जगदाधिपति जगदीश्वर है। उसके ना पैर होते हैं, ना हाथ होते हैं, ना आंखें होती हैं। गोपियां कहती हैं, अरे उद्धव तू हमें क्या समझाएगा? तू कहता है जिस ब्रह्म के हाथ नहीं होते उसी हाथ से हमारी मैया यशोदा ने उसके हाथ में ऊखल को बांधा है। तू कहता है उसका मुख नहीं होता, अरे उसी मुख से हमने उसके मुख में माखन को खिलाया है। उद्धव तुम इतनी बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें करने वाले, पर एक बात सुन लो उद्धव, मन कभी 10-20 नहीं होते। ऊधो मन न भये 10-20, मन कभी 10-20 नहीं होते, एक ही मन होता है। और ये मन को तो हमने अपने माधव को कब का समर्पित कर दिया है उद्धव, इसलिए मन 10-20 नहीं होते हैं। ऊधो मन ना भये 10-20,
एक हतो सो गयो श्याम संग, अब को आराधे ऊधो मन ना भय 10-20। उधो मन 10-20 नहीं होते, मन एक ही होता है। और हमारा एक मन तो हमारे कन्हैया श्याम के संग चला गया है। अब हमारा मन गोविंद ने चुरा लिया है। अरे उद्धव, तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें करने वाले, तुम क्या जानते हो? जिस कन्हैया को तुम हमसे दूर बता रहे हो, जिस कन्हैया को तुम ब्रह्म बता रहे हो, वो कन्हैया तो हमारे रोम रोम में, हमारे तन तन में, हमारी श्वास श्वास में, सब जगह वो कन्हैया बैठा हुआ है। कि श्याम तन श्याम मन, श्याम ही हमारो धन, आठो याम ऊधो हमें श्याम ही सो काम है। श्याम ही ये श्याम जिए, श्याम बिनु नाही जिए, आधे किसी लाकरी आधार श्याम नाम। कि ऊधो तुम भय बोरे, पाती लेके आए दौरे, और योग कहाँ राखे यहाँ रोम रोम श्याम। तू योग की बात करता है उद्धव, हमारे तो रोम रोम में श्याम बसते हैं, हमारे तो कण कण में श्याम बस रहे हैं। उद्धव जी तो आज ब्रजवासियों की ये प्रेम की महिमा को देख करके, ये प्रेम के चमत्कार को देख करके भगवान के मुग्ध हो गए। मात्र एक दिन की बात कहकर के उद्धव जी महाराज मथुरा से वृंदावन आए। आज 6 महीने बीत गए, उद्धव जी वृंदावन से मथुरा जाने का नाम नहीं लेते। इतना ज्ञानी उद्धव था, गोपियों ने कहा उद्धव तुम्हारे ज्ञान के आगे हमारी भक्ति नहीं चलेगी, क्योंकि हम एक प्रेम हैं, हम एक प्रेम दीवानी है, हमने प्रेम किया है, और प्रेम ऐसा होता ही है। उद्धव, हम तुम्हें कभी समझा नहीं सकती कि प्रेम क्या होता है। 6 महीने में उद्धव जी समझ गए कि प्रेम की महिमा अपार है। गोपियां कहती हैं जब से हमारे माधव गए हैं, तब से बैठी बैठी हमारी अखियां उनको ही निहार रही हैं। हम दर्शन करती करती एक ही बात निहारती, कब हमारे गोविंद आएंगे, कब हमारे माधव आएंगे। मेरी अखियां इतनी जादू भरी हो गई हैं कि मैं खड़ी खड़ी गोविंद को, गोपाल को ही निहार रही हूं।